ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो चैप्टर 1 और श्लोक नंबर 17। तो कल हमने इस श्लोक पे चर्चा किया था, सॉरी आज 16 नंबर श्लोक पे हमने चर्चा करी। कल ये 15 नंबर श्लोक हमने चर्चा किया था। इसमें शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं, यत्पाद संशया सूत मुनया रसमायन सत्या पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वरधुन्यपनुसेवया। Pure devotees of the Lord are more powerful than the waters of the sacred river Ganges। ये श्लोक में पहले मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। इस श्लोक में बता रहे हैं शौनक आदि ऋषि कि ऐसे महान भक्त जो भगवान के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय लेकर रखते हैं और जो शुद्ध हृदय से भगवान की सेवा भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो भी भगवान के समान ही या भगवान से कई बार ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं किसी व्यक्ति को या किसी स्थान को पवित्र करने में। भगवान के ही कृपा से, ऑफ कोर्स, भगवान का भक्त जो होता है भगवान की कृपा से भगवान से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं एक लेक्चर में कि बाय द मर्सी ऑफ नित्यानंद प्रभु डिलीवर्ड वन जगाई मधाई। एक जगाई मधाई का उद्धार नित्यानंद प्रभु किए थे। बट बाय द मर्सी ऑफ नित्यानंद प्रभु दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज डिलीवरिंग थाउजेंड्स ऑफ जगाईज एंड मधाईज। ये जो कृष्ण भावनामृत संघ है, इस्कॉन संसार हजारों हजारों जगाई मधाई का उद्धार कर रहा है इसकी कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से। इस्कॉन कर रहा मतलब प्रभुपाद जी कर रहे थे, प्रभुपाद जी के द्वारा ही सिंगल हैंडेडली इस्कॉन चालू किया। यानी प्रभुपाद जी नित्यानंद प्रभु की कृपा से हजारों जगाई मधाई कौन है? जो हर तरह के दुराचारी जो हर तरह के पाप कर्म करने में लगे हुए थे। ऐसे दो महान पापियों का उद्धार किया था नित्यानंद प्रभु ने आज से 500 साल पहले। और फिर उनकी ही कृपा प्राप्त करके भगवान के महान शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो हिप्पीज हजारों हजारों हिप्पीज का उद्धार किए। तो वही सेम चीज यहाँ पे शौनक आदि ऋषि बता रहे हैं कि भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय लेने वाले महान भक्त में भी ये शक्ति होती है कि वो किसी को भी शुद्ध कर सकते हैं। वन कैन derive spiritual benefit out of prolonged use of the Ganges water, but one can be sanctified at once by the mercy of a pure devotee of the Lord. In Bhagavad Gita, it is said that any person, regardless of birth, as Shudra, woman, or merchant, can take shelter of the lotus feet of the Lord, and by so doing can return to Godhead. To take shelter of the lotus feet of the Lord means to take shelter of the pure devotees. The pure devotees whose only business is serving are honored by the names Prabhupada and Vishnupad, which indicate such devotees to be representative of the lotus feet of the Lord। भगवान गीता में भी इस बात की चर्चा करते हैं कि स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति पराम गतिम। कि कोई कितना भी लोअर क्लास व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है तो वो शुद्ध हो जाता है। भगवान 7th चैप्टर के पहले श्लोक में भी बोलते हैं, मैया सक्त मना पार्थाय योगम युंजन मद आश्रय। मद आश्रय यानी जो मेरा आश्रय लेते हैं वो पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं। मद आश्रय का प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं। मद आश्रय मतलब मेरे लोगों का आश्रय, मेरे से जो संबंधित है, जो मेरे हैं, मेरे अपने हैं, उनका जो आश्रय लेते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। क्योंकि हम भगवान का डायरेक्ट आश्रय तो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है, वो शक्ति नहीं है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि भगवान तो हर जगह है, लेकिन हम भगवान को हर जगह एक्सेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो शुद्धता नहीं है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त जो इस संसार में भ्रमण करते हैं, अगर हम उनका आश्रय ले लेते हैं तो उनके माध्यम से हम वही सेम बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं जो डायरेक्ट भगवान का आश्रय लेने से प्राप्त होता है। जिस प्रकार से अर्जुन को डायरेक्टली भगवान ने भगवद गीता को उपदेश दिया, तो उसी प्रकार से अगर हम भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके माध्यम से हम भगवान की शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं, तो वो भगवान के जैसा
के द्वारा साक्षात प्राप्त करने के योग बराबर माना जाता है। और ऐसे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, भगवान के जो शुद्ध प्रतिनिधि होते हैं, जो भगवान के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय ले रखे हैं, उनको प्रभुपाद या विष्णुपाद से संबोधित किया जाता है। इसलिए हम जो हमारे शिला प्रभुपाद जी, उनको प्रभुपाद जी के नाम से संबोधित करते हैं। तो प्रभुपाद शब्द का कई मीनिंग है, कई अर्थ है। एक अर्थ तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वन हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। पाद मतलब चरण कमल, भगवान, प्रभुपाद, प्रभु मतलब भगवान। तो भगवान के चरण कमलों में जो आश्रय ले रखा है उसको प्रभुपाद बोलते हैं। या भगवान के चरण कमलों का जो प्रतिनिधि है, यानी भगवान का प्रतिनिधि है, उनको प्रभुपाद बोलते हैं। या प्रभुपाद का एक और मतलब होता है जिनके चरण कमलों में बहुत सारे प्रभु यानी बहुत सारे भक्त लोग आश्रय ले रखे हैं, उनको भी प्रभुपाद बोला जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में नमा ओम विष्णुपादाय, विष्णुपाद भी एक नाम होता है जो भगवान विष्णु के चरण कमलों में आश्रय ले रखे हैं। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो साक्षात चलते फिरते जो है भागवत कहलाते हैं, या भगवान के रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। Anyone, therefore, who takes shelter of the lotus feet of a pure devotee by accepting the pure devotee as his spiritual master can be at once purified. Such devotees of the Lord are honored equally with the Lord because they are engaged in the most confidential service of the Lord. For they deliver out of the material world the fallen souls whom the Lord wants to return home back to Godhead. Such pure devotees are better known as wise lords according to revealed scriptures. The sincere disciple of the pure devotee considers the spiritual master equal to the Lord, but always considers himself to be a humble servant of the Lord. This is the pure devotional path. तो जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जो भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय ले रखा है, प्रामाणिक भक्त, शुद्ध है पूरी तरह से, जिसके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, भगवान के लिए, भगवान के बिहाफ में, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की इच्छा की पूर्ति करने के लिए जो इस संसार में आके भगवान के मैसेज, भगवान के उपदेश और भगवान के भक्ति का प्रचार करता है, तो ऐसे जो शुद्ध भक्त का आश्रय लेता है, उनको गुरु बना के, तो वो व्यक्ति तुरंत जो है शुद्ध हो जाता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस बात की पुष्टि भगवान स्वयं भी करते हैं। आचार्य माम अभिजाने ना भवन्नेत कर ही चेत। भगवान कृष्ण उद्धव को बोलते हैं कि ऐसे जो महान शुद्ध भक्त मेरे होते हैं, जो आते हैं मेरे संदेश को हर जीव तक पहुंचाने के लिए, उनको मेरे तुल्य समझना चाहिए। तो ये विशेषता होती है भगवान के शुद्ध भक्तों की। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने गुरुवाष्टकम में गुणगान करते हुए बोलते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस् तथा भाव एतएव साध्वी किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। साक्षात हरित्वेन, जो गुरु होते हैं ऐसे प्रामाणिक गुरु जो भगवान को शुद्ध तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं, एज इट इज, यथारूप, उसमें कोई अपना उनका खुद का मिश्रण नहीं होता है। एज जैसे प्रभुपाद जी ने भगवद गीता एज इट इज दिया, ऐसे जो प्रामाणिक भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध प्रतिनिधि होते हैं, वो भगवान के समान ही होते हैं, लेकिन भगवान नहीं होते हैं। किंतु प्रभोरिया प्रिय एव तस्या, भगवान के समान उनको आदर देना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए, और भगवान के तुल्य ही, जैसे भगवान आदेश दे रहे हैं और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वैसे उनके इंस्ट्रक्शंस को मान के हमारे अपने आध्यात्मिक जीवन में पालन करना चाहिए। लेकिन ये गलतफहमी नहीं रखना चाहिए कि वो भगवान हो गए हैं। वो भगवान नहीं है, भगवान के अत्यंत प्रिय होने के कारण भगवान के जैसे आदर सम्मान के लिए वो योग्य होते हैं। और जब कोई शिष्य ऐसे प्रामाणिक गुरु को इस प्रकार से आदर सम्मान देता है तो वो भक्ति में प्रगति करता है। तो ये तो शिष्य का भाव होता है। लेकिन जो गुरु होता है वो अपने आप को हमेशा भगवान का विनम्र सेवक मानता है। भगवान का विनम्र सेवक तो छोड़िए, भगवान के सेवकों का सेवक मानता है। वो अपने शिष्यों को भी अपना सेवक शिष्य के रूप में नहीं देखता है, उनको अपने आप को उनका दास के रूप में देखता है। जैसे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास जब कोई उनका शिष्य प्रणाम करने जाते थे तो हाथ जोड़ के बोलते थे, दासो अस्मि, मैं आपका दास हूँ। यही भाव प्रभुपाद जी भी रखे। जब प्रभुपाद जी वेस्टर्न कंट्री में प्रचार करने के लिए निकले तो बहुत सारे शिष्य बने। तो प्रभुपाद जी ये भाव रखे कि मेरे गुरुदेव ने आप सबको भेजा है मुझे सहायता करने के लिए, इस प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सब मेरे गुरु महाराज के प्रतिनिधि हैं, इसलिए आप भी मेरे सब, आप स्पिरिचुअल मास्टर्स, यू ऑल आर माय स्पिरिचुअल मास्टर्स, आप सब मेरे गुरु हैं और मैं आपका सेवक हूँ। मेरा सेवा है कि आपको किस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान दे करके भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाना है, ये मेरा सेवा है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का भाव था।
एक बार प्रभुपाद जी का पूजा चल रहा था, गुरु पूजा होता है जैसे हम लोग इस्कॉन मंदिर में करते हैं। तो कोई व्यक्ति जो है प्रश्न पूछा कि क्या आप भगवान हैं? तो प्रभुपाद जी बोले नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो भगवान का एक दास हूँ। आई एम अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। फिर प्रभुपाद जी बोले नो नो, आई एम नॉट अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, आई एम ट्राइंग टू बिकम सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। मैं भगवान का दास भी नहीं, मैं तो भगवान का दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। और एक और अन्यत्र जगह पे जब प्रभुपाद जी वर्णाश्रम धर्म का वर्णन कर रहे थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सन्यासी ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ, उसमें वो प्रभुपाद जी अलग अलग वर्ण और आश्रम का विभाग बता रहे थे कि क्या क्या इनका पोजीशन है। ब्राह्मण जो होता है चारों वर्णों का गुरु होता है और पूजनीय होता है, और फिर सन्यासी जो होता है वो ब्राह्मणों का भी गुरु होता है और उनके द्वारा सबके द्वारा पूजनीय होता है, सबको मार्गदर्शन करता है। तो प्रभुपाद जी सन्यासी थे, ब्राह्मण भी थे, और वैष्णव थे। जो वैष्णव होता है वो तो उसका पोजीशन सन्यासी से भी ऊपर होता है, वो तो जगत गुरु होता है। तो जगत गुरु का टाइटल एक्चुअली में भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए ही रिजर्व्ड है। हालांकि अभी इस संसार में हर कोई लगा लेता है। जिस प्रकार से जयंती जयंती भी जो है, वो केवल और केवल कृष्ण के लिए ही उपयोग होता है, किसी भक्त के लिए भी नहीं और किसी और अवतार के लिए भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग ऐसे लगा लेते हैं। और जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो केवल और केवल भगवान नारायण भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के लिए ही है, लेकिन सब लोग इधर उधर लगा लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो जगत गुरु गुरु होते हैं, तो वैष्णव होते हैं, वो सर्व सबके गुरु होते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे थे। तो एक व्यक्ति रिपोर्टर, वहां पे एक व्यक्ति था, प्रश्न पूछा। उसको लगा कि प्रभुपाद जी का लोग इतना आदर सम्मान कर रहे हैं, प्रभुपाद जी अपने आप को जगत गुरु समझते हैं। तो वो पूछा कि आप बताएं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब है, अलग अलग वर्ण है, आप कौन से वर्ण आश्रम में आते हैं? आप अपने आप को किस में कौन से वर्ण आश्रम का समझते हैं? तो प्रभुपाद जी बोले मैं चारों वर्ण और चारों आश्रमों का दास हूँ। ये भाव है। हालांकि वो है जगत गुरु जो सबको शिक्षा दे रहे हैं, चारों वर्ण और चारों आश्रम के शिष्य उनके पास हैं और उन सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के अंदर भाव क्या है? विनम्रता का भाव है कि मैं इन सबका दास हूँ। ये पहचान होती है एक प्रमाणिक गुरु की। कि हालांकि वो भगवान का बहुत ही कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट होता है, भगवान का जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सर्विस है वो करता है, प्रतिनिधि बन के उनका। और भगवान भी बोलते हैं कि ऐसे मेरे महान भक्त को मेरे तुल्य मेरे समान ही मानना चाहिए और मेरे समान ही पूजा को आदर देना चाहिए। लेकिन वो जो भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, वो अपने आप को हमेशा भगवान का विनम्र सेवक समझता है, दास समझता है। कभी भी भगवान के जैसे जो है रिस्पेक्ट या भगवान के जैसे भोग करने की प्रवृत्ति नहीं रखता है ना। ये अंतर होता है एक ढोंगी गुरु और जो असली प्रमाणिक गुरु होते हैं। जो ढोंगी गुरु होते हैं, शास्त्रों के जो इन वचन हैं, यहाँ पे जैसे भगवान बोल रहे हैं कि मेरे जो मेरा प्रतिनिधि है, गुरु है, उसको मेरे समान ही मानना चाहिए। तो इसका गलत फायदा उठा के वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं कि जो गुरु है वो भी भगवान हो गया है, तो मैं भी भगवान का अवतार हूँ, तो तुम चाहे भगवान का सेवा करो या मेरा स्मरण करो, मेरा नाम जप करो, एक ही बात है। और फिर गलत फायदा इतना ही नहीं, वो भगवान की लीलाओं का भी नकल करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण रासलीला किए तो वो लोग भी फिर रासलीला करने लग जाते हैं। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जो उनके ऐसे तथाकथित शिष्य होते हैं, क्योंकि उनको भागवत के गुरु तत्व का और भगवत तत्व का भक्ति तत्व का अच्छे से ज्ञान नहीं होता है, तो वो लोग भी उसमें फंस जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और गुरु को ही भगवान मान लेते हैं और भगवान को साइड कर देते हैं और गुरु का ही पूजा करना चालू कर देते हैं। तो ये तो है, ये अपसंप्रदाय है, ये जो है डाइवर्जन है। इसके कारण कोई भी परम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन जो प्रमाणिक गुरु होते हैं वो हमेशा अपने आप को विनम्र सेवक के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे शौनक आदि ऋषि वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे जो भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं, जिनका भाव पूर्ण रूप से शुद्ध है, भगवान की सेवा के लिए जो तत्पर रहते हैं हमेशा, उनका जो आश्रय लेता है, तो ऐसे भक्त का आश्रय लेने से व्यक्ति तुरंत शुद्ध हो जाता है और भगवान की प्राप्ति कर लेता है। फिर अगले श्लोक में 16 नंबर श्लोक में, को वा भगवतस्तस्या पुण्य श्लोके कर्मण शुद्धि कामो न शृणुयाद यशः कलिमलापहम। ट्रांसलेशन, हु इज देयर desiring deliverance from the vices of age of quarrel, who is not willing to hear the virtuous glories of the Lord। तो अभी तक पिछले श्लोकों में, अब यहाँ पे बोल रहे हैं, पिछले श्लोक में 2-3 श्लोकों में बताया कि हम ऐसे भगवान परम भगवान का गुणगान सुनना चाहते हैं और उनके ऐसे शुद्ध भक्तों का गुणगान सुनना चाहते हैं और उनका आश्रय लेना चाहते हैं। हम ऐसे परम भगवान कृष्ण के नाम का हम महिमा सुनना चाहते हैं, जिनके संपर्क में आते हैं। सद्यो पुनंती, है ना, सद्यो विमुच्येता,
हो जाता है। सद्य वर्ड दोनों में आया है। भगवान के शुद्ध भक्त के लिए भी सद्य मतलब तुरंत ही, बहुत जल्द ही। अगर कोई व्यक्ति निष्ठा और गंभीरता के साथ ऐसे महान शुद्ध भक्तों का और भगवान के नाम का आश्रय लेता है तो तुरंत ही शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पे इस श्लोक में बोल रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा, को वा भगवतस् तस्या, को मतलब कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर थोड़ा भी बुद्धि होगा, वो ऐसे भगवान के बारे में नहीं सुनना पसंद करेगा। यानी वो कह रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से ईगर है, इच्छा रखते हैं, तो आप कृपा करके हमको भगवान के गुणगान करिए, भगवान के गुणों का वर्णन करिए। को वा भगवतः तस्य पुण्य श्लोक, भगवान का एक नाम है पुण्य श्लोक है ना, या उत्तम श्लोक भी नाम होता है। पुण्य श्लोक ईड्या, ईड्या मतलब उनको पूजा करना। इज्या, इज्या से और ईड्या ये शब्द आया है। तो पुण्य श्लोक ईड्या यानी भगवान का प्रेयर, भगवान का गुणगान बहुत ही पुण्य श्लोकों से किया जाता है। वर्चुअस, बहुत ही महान भक्त लोग उनका जो है गुणगान करके अलग अलग श्लोकों के द्वारा प्रार्थना अर्पण करके सिद्धांत के साथ जो है उनका गुणगान करते हैं। तो ऐसे भगवान जिनका नाम उत्तम श्लोक भी है, उत्तम श्लोक मतलब जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों के द्वारा किया जाता है, तो ऐसे भगवान का कर्मणः, उनके कर्मणः यानी उनकी लीलाओं के बारे में, शुद्धि कामः इस इच्छा के साथ कि हम अपने समस्त जो काम वासना है या अनर्थ है इनसे मुक्त हो जाएं। तो ऐसी इच्छा रखने वाले व्यक्ति भगवान, ऐसे परम भगवान के बारे में न सुनियात, कौन ऐसा है कि जो नहीं सुनेगा। यशः कली मलापनम, ऐसे भगवान की यश जो कि कली मलापहम, कली कली कलियुग के जो मल हैं आपहम मतलब उसको शुद्ध करने वाले हैं और नष्ट करने वाले हैं। यही एकमात्र प्रोसेस है, तरीका है जो हमारे हृदय से, कली के इस मन से जो समस्त अशुद्धियों को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। भगवान का नाम, भगवान का रूप गुण लीला का श्रवण करना, यही एकमात्र प्रोसेस है इस विशेष रूप से इस कलयुग में। इसका वर्णन ब्रह्मा जी भी करते हैं कलि संतरण उपनिषद में। जब नारद मुनि पूछते हैं कि इस कलयुग के लिए सबसे सरल उपाय क्या है, कैसे लोगों का उद्धार हो सकता है, कली के चंगुल से कैसे लोग निकल सकते हैं, तो ब्रह्मा जी बताते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सोदशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम। तो वहां पे भी ये वर्णन है कि कली कलमश नाशनम, कली के कलम समस्त कलमशों का नाश करने के लिए ये इति षोडशकम नाम नाम, ये 16 शब्दों का भगवान का नाम जो है ही एकमात्र उपाय है इस कलयुग के लिए। नवतरो परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वैदिक अध्ययन पाठ करने के बाद मेरे को उससे बड़ा उपाय और कोई नहीं प्राप्त हुआ। ये कौन बोल रहा है? स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सृष्टि के रचयिता, सृष्टिकर्ता, जो प्रथम जीव हैं, जो साक्षात भगवान के द्वारा शिक्षा प्राप्त किए। समस्त वैदिक ज्ञान को जिन्होंने नारद मुनि को दिया, फिर नारद मुनि ने अपने शिष्य वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने ही सारे फिर वैदिक ग्रंथ लिखे। तो ब्रह्मा जी जो ओरिजिनल सोर्स है वैदिक ज्ञान के, तो ये उनका निर्णय है कि इस कलयुग के लिए इति षोडशकम नाम नाम, ये 16 शब्दों का जो हरे कृष्ण महामंत्र है, 16 शब्दों भगवान के 16 नाम है इसमें। हरे कृष्ण 4, कृष्ण कृष्ण हरे हरे 8, हरे राम 12, राम राम हरे हरे 16। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसलिए महामंत्र बोले इसको ब्रह्मा जी, बोले इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, कलयुग के सारे कलमश का नाश कर सकता है, करने की संपूर्ण शक्ति रखता है। भगवान के हर नाम में पूर्ण शक्ति है। भगवान का कोई भी नाम किसी भी प्रकार से कोई लेता है, हरि, माधव, केशव, मुरारी, नारायण, विष्णु, वासुदेव, जो भी नाम लेता है तो उसमें बहुत शक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जब भगवान का कोई एक पर्टिकुलर नाम या मंत्र जब किसी महान आचार्य के द्वारा प्रमाणित करके भेजा जाता है तो उसमें विशेष शक्ति होती है हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि उसमें वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा उन आचार्यों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं ब्रह्मा जी से स्टार्ट हो रहा है। ब्रह्मा जी, फिर नारद मुनि, वेद व्यास जी, फिर नीचे स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण ही है, भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो उन्होंने भी इस हरे कृष्ण महामंत्र का ही प्रोपेगेशन किया, इसी का पूरे विश्व, पूरे भारतवर्ष में प्रचार प्रसार किया। और फिर ये भविष्यवाणी की कि आगे आने वाले समय में 500 साल बाद मेरा महान शुद्ध भक्त आएगा, सेनापति भक्त आएगा, जो मेरे नाम को, इस नाम को, हरि नाम को पूरे विश्व में लेके जाएगा। तो इसलिए भगवान का नाम
कि भगवान के बारे में गुण लीला जो इस सब का वर्णन श्रवण करना ही एकमात्र उपाय है। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं। रामानंद राय से जब संवाद हो रहा है तो रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि क्या सबसे सरल तरीका है जिससे कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो रामानंद राय अलग अलग पहले वर्णन करते हैं, बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा, अपने अपने वर्ण और आश्रम के जो निर्धारित कर्तव्य है, धर्म है, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये सबके अलग अलग कर्तव्य बताए गए हैं। भगवद गीता में इसका वर्णन है कि जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह। क्षत्रिय का कर्म है कि युद्धे चा पलायन, धर्म के लिए युद्ध करना और इस तरह से रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। वैश्य का कर्तव्य बताया गया है गो रक्षा कृषि वाणिज्यम, गाय की रक्षा करना, गाय की सेवा करना, और वाणिज्यम यानी बिजनेस करना, कृषि यानी कि खेती करना, ये सब करना, और उसका जो फल है भगवान को अर्पण करना। तो ये जो अलग अलग वर्ण आश्रम अपने अलग अलग निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके उसके फल को भगवान को अर्पण करते हैं। तो ये है वर्णाश्रम व्यवस्था। तो इसको पहले रिकमेंड करते हैं रामानंद राय, लेकिन महाप्रभु बोलते हैं ये हो बा है, ये तो एक्सटर्नल है, ये अच्छा है, लेकिन ये जो है इस कलयुग में विशेष रूप से इतना प्रभावशाली नहीं है। लोगों को, हर कोई इसको कर नहीं सकता है, और हर कोई अगर कोई कर भी लिया तो उसको वो पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने में बहुत समय लगेगा। फिर फाइनली रामानंद राय जाके जब बोलते हैं कि अगर कोई भगवान के सन्मुखीरताम भवदीय वारताम स्थाने स्थितस्तिगताम तनुमान मनोभी, अपने स्थान में जैसा जो जिस जगह पे है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, घर गृहस्थी वाला है, स्टूडेंट है, जॉब करता है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, रोगी है, भोगी है, कैसा भी है, पापी है, पुण्यात्मा है, ब्राह्मण है, शूद्र है, कोई भी है, कैसे भी अपनी स्थिति में रहते हुए सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भवदीय मतलब आपकी वार्ता, आपके बारे में, आपके नाम के बारे में श्रवण करता है, आपके सन्मुखरिताम मतलब सत, सत मतलब भगवान के भक्तों के मुखों से आपके बारे में, शुद्ध भक्तों के मुख से आपके बारे में श्रवण करता है, तो वो तुरंत ही आपको जीत लेता है। ये ब्रह्मा जी ये श्लोक बोलते हैं। तो इस श्लोक को कोट करके रामानंद राय बोलते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जब ये सुनते हैं तो तुरंत उसको कंफर्म करते हैं, एहो है, यही है, यस, निश्चित रूप में यही है। फिर इसका और विस्तार से आगे वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से हमको भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान की वार्ता सुनना चाहिए और भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। ये सबसे सबलाइम, मोस्ट पावरफुल प्रोसेस है इस कलयुग के लिए। इस कलयुग में और कोई अलग उपाय नहीं है अपने हृदय से कली कलमश का नाश करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे जो सौनक आदि ऋषि हैं शुद्ध गोस्वामी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उन भगवान, परम भगवान का जो है उनकी शुद्ध भक्ति, उनके नाम रूप गुण लीला का वर्णन करिए। और बोल रहे हैं कि कौन वो जो है थोड़ा भी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति होगा जो भगवान के ऐसे यशों का, गुणगान का श्रवण नहीं करना चाहेगा। इसी के साथ हम लोग आज यहाँ पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और विनम्रता पूर्वक श्रवण किए। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।